Hello everyone. Today we will start unit number 2 that is acid, base and salt. हम इसमें वन बाय वन स्टडी करेंगे एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि एसिड क्या होते हैं। एन एसिड मे बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच रिलीजेज वन और मोर H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिलीज करता है एक या एक से ज्यादा H पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वस आपको मैंने पहले बता रखा है, सॉल्यूशन किसके अंदर है, वाटर के अंदर प्रिपेयर किया गया हुआ है। एसिड्स को क्लासिफाई करेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्सेज, यानी कि सोर्स क्या है उनका, उसके बेस पे हम एसिड्स को क्लासिफाई करेंगे। नंबर 1, नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स। द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि हमें जो नेचुरली मिल रहे हैं प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमें सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स, यानी कि जो खट्टे फ्रूट्स हैं, जैसे कि नींबू हो गया, संतरे हो गए, कच्चे आम हो गए हैं, लेमन, ऑरेंज, रो मैंगोज। फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है हमें, स्टिंग्स ऑफ आंट्स, आंट्स के स्टिंग के अंदर। सेकेंड है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स हमें कहाँ मिलते हैं, रॉक्स एंड मिनरल से मिलते हैं। और इनका दूसरा नाम क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड। फर्स्ट किया ऑर्गेनिक, तो ये है इनऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। आप इनके फॉर्मूले लर्न कर लो। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन एसिड्स जो नॉर्मली यूज होते हैं। लैक्टिक एसिड, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सोरिंग ऑफ मिल्क के लिए एंड इन कर्ड, दही के अंदर भी यही होता है। बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं हम फूड प्रिजर्वेटिव, खाने को प्रिजर्व करने के लिए। टार्ट्रिक एसिड टैमरिन, इमली के अंदर होता है। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ होता है, टमाटो, टमाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो आपसे पूछ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि बेस क्या होता है। It may be defined as a substance capable of releasing one or more OH negative ions in aqueous solution, यानी कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिलीज कर सकता है एक या एक से ज्यादा OH नेगेटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। यानी कि एसिड रिलीज करेंगे H पॉजिटिव आयन एक्वस के अंदर और बेस रिलीज करेंगे OH नेगेटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं सम कॉमन बेसिस, कौन कौन से हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होता है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सोप बनाने में। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोप बनाने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज एन एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी फ्रॉम स्टमक, एंटासिड्स का फॉर्म में यूज करते हैं एसिडिटी को रिमूव करने के लिए स्टमक से। आगे हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे कि एंटासिड्स क्या होते हैं और उसका एग्जांपल दो, तो ये ध्यान से देखना, चैप्टर के अंदर आगे रन करेगा ये टॉपिक। उसके बाद नोट कहा उसने कि जो एसिड्स और बेस होते हैं डू नॉट शो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज दे कांट रिलीज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस इन एब्सेंस ऑफ वाटर। यानी कि एसिड और बेस अपना जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर है वो पानी की एब्सेंस में शो नहीं कर सकते, क्योंकि जब पानी की एब्सेंस होगी तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन रिलीज नहीं कर पाएंगे, और ये जरूरी है एसिड और बेस के लिए। अब उसके बाद कुछ इंडिकेटर्स आते हैं टेस्ट करने के लिए एसिड्स को और बेस को। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच आइडेंटिफाई द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं एसिडिक या फिर बेसिक कैरेक्टर डिफरेंट सब्सटेंसेस का, चाहे वो कोई भी हो। और या फिर इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और डाइज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स, दे कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर इन लैबोरेटरी। कहता है इंडिकेटर्स क्या होती हैं, कलरफुल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, डाई भी हो सकती है, इन्हें हम डिफरेंट प्लांट से एक्सट्रैक्ट मतलब ले सकते हैं, निकाल सकते हैं वहां से, और इनको हम लेबोरेटरी में सिंथेटिकली प्रिपेयर भी कर सकते हैं, जो लैब में हम खुद बनाएंगे। कुछ कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर कौन कौन से हैं, लिटमस, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। जो फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज है ये क्या है, सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब क्योंकि हम लोगों ने इन्हें लैब के अंदर सिंथेसाइज किया हुआ है केमिकल रिएक्शंस करने के बाद, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। क्लियर है बच्चों।
उसके बाद हम देखते हैं कि जो लिटमस है वो क्या एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। अब जो इंडिकेटर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करेंगे, एसिडिक के अंदर अलग, बेसिक के अंदर अलग और न्यूट्रल के अंदर अलग। जैसे फर्स्ट देखिए न्यूट्रल लिटमस की बात करते हैं। न्यूट्रल सोल्यूशन में कलर क्या है, पर्पल, एसिड में रेड और बेसिक में ब्लू। फेनोल्फथालीन न्यूट्रल में कलरलेस, एसिडिक में कलरलेस, बेसिक के अंदर पिंक। मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल में ऑरेंज, एसिडिक में रेड, बेसिक में येलो। यानी कि आपको ये टेबल लर्न करनी है कि कौन सा इंडिकेटर किस सॉल्यूशन के अंदर कैसा कलर शो कर रहा है और उसके बेस पे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कलर को देख के कि ये एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। क्लियर। उसके बाद कुछ कॉमन इंडिकेटर और भी होते हैं, जैसे कि रेड कैबेज जूस हो गया। उसी के अंदर जो एक कॉमन आता है वो जो इंपॉर्टेंट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है, बहुत बार आया हुआ है कि व्हाट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, गिव एग्जांपल। सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो डिफरेंट स्मेल देते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर। ऑल्फैक्टरी वर्ड जो है ये सेंस ऑफ स्मेल के लिए आया, स्मेल से ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एसिडिक मीडियम है या फिर बेसिक मीडियम है। फॉर एग्जाम्पल ऑनियन या फिर वेनिला। उसके बाद बात करते हैं बच्चों एसिड्स की प्रॉपर्टीज की। सिंपली प्रॉपर्टीज देख के तो एसिड्स क्या होते हैं, सोर टेस्ट होता है इनका। एसिड डिसॉल्व होकर वाटर के अंदर क्या रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव आयन। एसिड ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, फेनोल्फथालीन को कलरलेस और रेड कलर देते हैं मिथाइल ऑरेंज के साथ। अब बात कर लेते हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की एसिड्स की। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप कुछ रिएक्शंस करेंगे, जैसे फर्स्ट रिएक्शन है एक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करता है, तो आप सिंपली मेटल लेंगे, रिएक्ट करवाएंगे डाइल्यूट एसिड से, तो क्या बन जाएगा, मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। सिंपल रिएक्शन लर्न करो, उसके बाद वैल्यू पुट कर दो। मेटल मैंने ले लिया जिंक, एसिड मैंने ले लिया H2SO4, रिएक्शन करवाई, प्रोडक्ट बन गया। सिमिलरली मेटल ऑक्साइड्स की, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बनेगा इस केस में, सोल्ट प्लस वाटर। मैंने मेटल ऑक्साइड लिया CaO, इसकी रिएक्शन करवाई HCl से, क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, और लास्ट स्टेप में आप रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। उसके बाद रिएक्शन है उसकी मेटल कार्बोनेट से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। मेटल कार्बोनेट मैंने क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट की करवा दी, और मेटल बाई कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही बात है, वो मैंने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसकी रिएक्शन करवा दी। फर्स्ट केस में सोडियम क्लोराइड बन गया और सेकंड केस में सोडियम सल्फेट, जबकि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रिएक्शन के अंदर रिलीज हुई हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, गिव एग्जांपल। कोई ना कोई पूछ ही लेता है इसे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग पूछ लेगा या फिर वीक पूछ लेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, जो एसिड्स आयोनाइज होते हैं लार्ज एक्सटेंट, यानी कि जो ज्यादा अमाउंट में आयोनाइज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो कम अमाउंट में आयोनाइज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग का एग्जांपल HCl और H2SO4, या जो भी आपको इजिली लर्न होता है, एक एग्जांपल लर्न कर लो। रिएक्शन करवा के भी दिखा रखी है मैंने, HCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या बन गया, आयोनाइज हो गया है वो H पॉजिटिव के अंदर और Cl नेगेटिव के अंदर। लेकिन जो वीक वाला है वो कम अमाउंट में आयोनाइज होता है, जैसे कि फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, ये इनके नेम है, धीरे धीरे आपको लर्न हो जाएंगे। HCOOH इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या बन गया हमारे पास, HCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। एसिटिक एसिड में क्या हुआ, एसिटेट आयन H पॉजिटिव, यानी कि CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो आपको ये लर्न करना है। उसके बाद पूछ लेते हैं कि बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होती है, तो सिंपल डेफिनेशन है, कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं एक एसिड के अंदर जो वो रिलीज करेगा जब उसे हम पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे। अभी कितने तरीके का हो सकता है, मोनो भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है। इस केस में 1 प्रेजेंट है तो मोनो, इस केस में 2 है तो डाई, इसमें 3 है तो ट्राई बेसिक। उसके यूजेस की बात करें तो यूजेस बहुत है इंडस्ट्री के अंदर एसिड्स के, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर बनाने में, एक्सप्लोजिव्स बनाने में, पेंट बनाने में, डाई बनाने में। नाइट्रिक एसिड का TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ये आगे कंपाउंड स्टडी करोगे वहां, पिक्रिक एसिड बनाने में। और HCl का यूज कहाँ होता है, क्लोराइड्स इन मेडिसिन फॉर प्रिपेयरिंग एक्वारिजिया। क्लियर है, तो इस तरीके से बहुत यूज है। एक्वारिजिया क्या होता है, ये मिक्सचर होता है HNO3 और HCl का 1:3। तो यहाँ HCl का यूज हो रहा है ना, तो इसलिए एक्वारिजिया बनाने में भी इसका यूज होता है। थैंक यू।